डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के माइंड में क्वेरी बनी रहती है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके रिगार्डिंग। वो है डाइट। मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता हूँ, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कहीं थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा खाने से मेरे लेवल्स तो नहीं जंप कर जाएंगे। जब भी हम एक किडनी फेलियर के पेशेंट से बात करते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में एक साथ होते हैं। जब भी मैं पेशेंट देखती हूँ, पेशेंट पूछता है मैम अगर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खा लिया, पेट भर के खा लिया तो हमारे लेवल्स तो नहीं बढ़ जाएंगे। वो इतना डरा हुआ होता है, इतना घबराया हुआ होता है, उसके माइंड में इतने सारे डाउट्स होते हैं क्योंकि उसे क्लियर नहीं होता है कि क्या खाने से उसके लेवल्स बढ़ते हैं और क्या खाने से उसके लेवल्स मैनेज हो सकते हैं। तो इन्हीं सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो, जो आपको मदद करेगी जानने में कि आपको क्या खाना खाना है, क्या चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकें। तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। सबसे पहला आइटम है जो आपकी डाइट में से हटाया जाता है जब आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं, वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी का वैसे तो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन वहीं एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए यही एक्स्ट्रा प्रोटीन हार्मफुल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है, जब आपकी किडनीज खून को फिल्टर नहीं कर रही है, यूरिन के रास्ते उस गंदगी को बाहर नहीं निकाल रही है, तो देखा क्या जाता है कि आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जो ये क्रिएटिनिन है, ये है क्या? क्रिएटिनिन एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी मसल्स बनाती हैं और आपकी मसल्स बनी होती है प्रोटीन से। तो जब भी हम खाने में एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं डाइट में, जैसे दालें हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, दूध है, दही है, छाछ, पनीर है, ये सब जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं तो किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ऑलरेडी फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, उसकी किडनीज फिल्टर आउट नहीं कर रही है सारे टॉक्सिक लेवल्स को, तो बॉडी के अंदर सारी गंदगी इकट्ठी होनी शुरू होती है। और साथ के साथ अगर बाहर से हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेंगे तो हमारे मसल्स एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बनाएंगे जो कि क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा आपकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले जो किडनी फेलियर के पेशेंट के डाइट के अंदर कट डाउन किया जाता है वो होता है प्रोटीन, ताकि उसके जो क्रिएटिनिन लेवल है वो तेजी से डाउन होने शुरू हो जाए और पेशेंट को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से जूझना ना पड़े। अभी हमने बात की प्रोटीन के बारे में। अब इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होती है। जिन पेशेंट्स का डायलिसिस चल रहा होता है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस तैयार हो जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील हो रही होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही होती है, तो उस कंडीशन के अंदर उनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन लेने की। तो उन पेशेंट के अंदर हम देते हैं लाइट प्रोटीन, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल नहीं बनाते हैं और आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो होते हैं मूंग दाल है, आपका एग वाइट है, घर का बना पनीर है, डबल टोन मिल्क है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे देते हैं और बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल नहीं बनाते हैं। तो पेशेंट के अंदर देखा क्या जाता है, जिनका डायलिसिस चल रहा होता है, बहुत तेज़ी से लेवल्स जंप नहीं करते हैं और साथ के साथ उनकी बॉडी में कुछ एनर्जी बनी रहती है ताकि वो डायलिसिस को सह सके। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपको प्रोटीन लेना है नहीं लेना है, ये आपको डिसाइड करना है, अपनी कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करना है। वो आप अब जान ही गए होंगे कि अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो आपको लाइट प्रोटीन खाने में लेते रहना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी ना बने। क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक आपका डायलिसिस चल रहा है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होने लग गई है और आप बाहर से प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो देखा क्या जाता है, आपकी बॉडी के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी आपका सीरम एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, टोटल प्रोटीन बॉडी में से कम होना शुरू होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी तैयार हो जाती है फ्लूइड को अक्यूमुलेट होने की, फ्लूइड रिटेंशन की एक टेंडेंसी बन जाती है। तो आपके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं। आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, आपके आईज के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बनने लग जाती है। तो अगर किसी पेशेंट का टोटल प्रोटीन कम है, सीरम एल्बुमिन बहुत ज़्यादा कम है और यूरिन के रास्ते प्रोटीन लॉस बहुत ड्रास्टिक है और वो पेशेंट डायलिसिस पे है, तो प्लीज़ मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपको लाइट प्रोटीन अपनी डाइट में लेना है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको प्रोटीन लेना है, कितना लेना है,
या बिल्कुल बंद करना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से बात कीजिए। मुझसे आकर आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि आपको डाइट में प्रोटीन लेना है नहीं लेना है। वो हम डिसाइड करेंगे आपकी रिपोर्ट्स एक बार देखने के बाद, आपकी कंडीशन को पूरी तरह से जज करने के बाद। उसी के बाद पेशेंट को पूरी तरह से एडवाइस किया जाता है कि खाने में उसको क्या क्या लेना है। तो अब हम नेक्स्ट जो आइटम है उसके बारे में बात करेंगे, वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर अब आप अगर किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम लेवल है वो बहुत तेज़ी से जंप कर जाते हैं। अगर आप पत्तेदार साग सब्जी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, तो आपको जितनी भी हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स है उनको अपनी डाइट में से बिल्कुल एक्सक्लूड करना होता है। अब सिंपल सा एक रूल है याद रखने का कि कौन सी वेजिटेबल्स हाई पोटेशियम है और आपको अवॉइड करनी है। जितने भी आपकी पत्तेदार साग सब्जी है, जैसे कि धनिया है, पालक है, पुदीना है, मेथी, बथुआ, जितने भी साग हैं, वो आपको टोटली अपनी डाइट में से अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है पोटेशियम उनके अंदर। और जितनी भी आपकी रूटी वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के नीचे लगती है, वो आपको टोटली अवॉइड करनी होती है, जैसे कि आलू है, शकरकंदी है, जिमीकंद है, शलगम है, वो आपको नहीं लेना है अपनी डाइट में। इसमें से 3 एक्सेप्शंस ऐसी है जो ज़मीन के नीचे तो लगती है सब्जी, लेकिन आप ले सकते हो क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वो होता है गाजर, मूली और प्याज। तो 3 ऐसी सब्जियां हो गई जो आप खा सकते हो, सेफली किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। अब जितने भी पत्तेदार साग सब्जी है, जमीन से नीचे वाली सब्जियां हैं, वो आपको नहीं लेनी है, वो आपको याद रहेगा इजीली। 3 एक्सेप्शंस है, गाजर, मूली, प्याज, जो आप सेफली ले सकते हैं और खाने में आपको लेने से एकदम से पोटेशियम लेवल जंप नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स के अंदर जो एक किडनी फेलियर के पेशेंट को टोटली अवॉइड करने हैं वो है ड्राई फ्रूट्स। बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपको टोटली बंद करने हैं। किडनी फेलियर के पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेने हैं, ना ही ड्राई फॉर्म में, ना ही भिगोकर, किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। और जितने भी आपके ड्राइड फ्रूट्स हैं, जैसे सुखाकर बनाते हैं, सूखी हुई खुमानी होती है, प्लम्स है, खजूर है, वो बिल्कुल आपको नहीं लेना है क्योंकि इसके अंदर भी पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। केला है, नारियल पानी है, गुड़ है, ये सारी की सारी चीज़ें पूरी भरपूर रहती हैं पोटेशियम के साथ। लोग जो हेल्दी हैं वो आराम से ले सकते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये मदद करते हैं। बट वहीं एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होती हैं, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल्स बहुत तेज़ी से जंप करवा देती हैं। और किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर अगर पोटेशियम लेवल्स 7 को क्रॉस करते हैं तो पेशेंट के अंदर सीधे एक सिम्टम देखा जाता है, वो होता है हार्ट अटैक का। आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो एरिदमिया में चले जाते हैं, आपका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता और आपको एकदम से हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि पेशेंट को हाई पोटेशियम चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है अपनी डाइट में से। अब पेशेंट को ये तो हमने बता दिया कि नहीं क्या खाना, क्या नहीं खाना है। अब सबसे पहले एक पेशेंट आकर क्या पूछते हैं, अभी इतनी सारी आपने लिस्ट सब कुछ क्रॉस कर दिया, बट मैं खाऊं क्या मैम? क्या मैं खाने में ऐसा लूं जिससे मुझे एनर्जी भी मिले, मेरा पेट भी भरे और साथ के साथ मेरे लेवल्स भी ना बढ़े? तो उसके लिए बहुत सी सब्जियां और भी है जो आप खा सकते हैं। जितनी भी सब्जियां आपकी फ्रूट के फॉर्म में लगती है, पौधे पे लगती है, जैसे बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, ये सारी की सारी सब्जियां आप सेफली खा सकते हैं। जितनी भी आपकी बेल पे लगने वाली सब्जियां हैं, जैसे करेला है, खीरा है, पम्पकिन है, ये सारी की सारी सब्जियां, जितने भी गार्ड्स हैं, बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, ये सारे के सारे आप ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी हद तक कम रहती है। पोटेशियम तो हर चीज़ के अंदर है, लेकिन क्वांटिटी उसकी काफ़ी लोअर साइड रहती है, तो किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ होता है ये सब लेना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब फ्रूट्स में एक सिंपल फंडा आपको याद रखना है, जो भी पेशेंट्स डायबिटिक है उनको 1 कप फ्रूट से ज़्यादा नहीं लेना है, 150 ग्राम ऑफ फ्रूट से अबव नहीं लेना है। उसके अंदर भी आप क्या ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, जामुन ले सकते हो, बट आपको 1 कप को क्रॉस नहीं करना है। क्वांटिटी हमेशा ध्यान में रखनी है। 150 ग्राम
फ्रूट से ज़्यादा डेली फ्रूट की अमाउंट नहीं लेनी है। वहीं खाने के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भूख लग रही है तो आपने पेट भर के खाना खाना है, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। आपकी चीज़ों की जो सिलेक्शन है वो उसका आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी पे आपने ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपकी बंद चल रही होती है, क्योंकि आपका प्रोटीन बंद है, आपके जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली बंद होते हैं। तो आपको खाने में अपनी डाइट को, अपनी एपेटाइट को कर्ब नहीं करना है, कम नहीं करना है, भूख के अकॉर्डिंग खाना खाना है, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है वो सही होनी चाहिए। वही सिलेक्शन जो आपको ठीक से करनी है वो इस वीडियो की हेल्प से आप कर पाएंगे। अभी तक हमने बात की प्रोटीन के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मसालों के बारे में। कौन सी स्पाइसेस आप खाने में यूज कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अब पेशेंट के खाने में हमें ये ध्यान रखना है, उसको टोटली ऐसा भी खाना नहीं देना है कि पेशेंट खाना खाना ही बंद कर दे। टोटली बॉइल्ड खाना नहीं देना है। आप खाने में मसाले इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो खास ध्यान रखना है वो इस चीज़ का रखना है कि उसके खाने के अंदर ऑयल की अमाउंट और सॉल्ट की अमाउंट, मिर्ची की अमाउंट कम रहनी चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आप जीरा यूज़ कर सकते हो, धनिया यूज़ कर सकते हो, हल्दी यूज़ कर सकते हो, गरम मसाला यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको खाने के अंदर नमक का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। खाने में हम सिर्फ सेंधा नमक यूज़ करेंगे, वो भी तब अगर पेशेंट का जो डायस्टोलिक बीपी है, नीचे वाला बीपी, जैसे 120/80 नॉर्मल बीपी होता है, अगर नीचे वाला जो लेवल है जो 80 था वो 80 से क्रॉस हो जाता है, 80 से प्लस रहता है, 80 से अबव रहता है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को खाने में नमक बिल्कुल बंद करना होता है। लेकिन अगर आपका बीपी अच्छे से मेंटेन्ड है, आपका बीपी 120/70 है, 80 है, तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट हर मील में थोड़ा थोड़ा नमक डाल सकते हो, लेकिन आपको सेंधा नमक ही यूज करना है। क्योंकि मार्केट में जितने भी आपके लो सोडियम सॉल्ट्स आते हैं, उसके अंदर क्या देखा जाता है, सोडियम की मात्रा को कम करते हुए पोटेशियम की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो जो भी पेशेंट लो सोडियम सॉल्ट्स ले रहे होते हैं उनकी रिपोर्ट के अंदर बहुत तेज़ी से जंप देखा जाता है पोटेशियम लेवल्स का, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसलिए सॉल्ट का सही सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक सिंपल तरीका है जानने का। अगर आपका बीपी मेंटेन्ड है, सही रहता है, नीचे वाला बीपी 70 से 80 के बीच में है, तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं, वो भी सेंधा नमक, जिसको आप रॉक सॉल्ट कहते हैं, हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। और अगर आपका बीपी 80 से प्लस आ रहा है तो आपको नमक नहीं लेना है, उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आपके खाने के अंदर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बॉइल्ड खाना नहीं होना चाहिए पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है। एक दिन खा सकता है, 2 दिन खा सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी के भर ऐसा खाना नहीं खाया जाता। वो हमें समझना ज़रूरी है। उसके खाने के अंदर आप थोड़ा सा देसी घी यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ करनी है। आपको जो खाना है उसके अंदर मसाले डालने हैं, लेकिन मिर्ची आप सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो और बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं इस्तेमाल करनी है। अभी तक हमने बात की प्रोटीन इनटेक के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में और स्पाइसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, वो है वाटर इनटेक। पेशेंट को कितना पानी पीना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बनी हुई है और वो वाटर का इंटेक बढ़ा देता है, तो उसकी बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा और बीपी बहुत तेज़ी से जंप करने लगेगा। तो पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, अपने कंडीशन को पहले समझना है, उस हिसाब से वाटर इनटेक करना है। अगर आपको प्यास लग रही है, आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, आपको गला सूख रहा है, तो आपने सिपिंग करना है पानी का, एक साथ पानी नहीं पीना है। और अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, वहाँ पे डेफिनेटली हमें पानी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर पेशेंट ठीक फील कर रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है, उसको प्यास भी लग रही है, गर्मी में ज़्यादा काम करना पड़ता है और पसीना ज़्यादा आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को जब भी प्यास लगेगी उसे थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है, सिपिंग करके पीना है, एक साथ इकट्ठा नहीं पीना है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में पानी पियोगे तो आपकी किडनी को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा उसे फिल्टर आउट करने का। ऑलरेडी आपकी किडनी बहुत ज़्यादा वीक है, वो ठीक से
फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, ठीक से खून की सफाई नहीं कर पा रही है। अगर हम एक साथ बहुत सारा पानी पिएंगे तो किडनी पे ओवरलोड हो जाता है, बहुत सारा काम इकट्ठा आ जाता है, और जो चीज़ वीक है उस पर अगर हम ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो बहुत तेज़ी से खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, पूरे दिन भर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको पीनी है अकॉर्डिंग टू योर थर्स्ट, कितना आपको प्यास लग रहा है उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा पानी की अमाउंट एकदम से अगर हम कम कर देते हैं, पेशेंट को प्यास भी लग रही है लेकिन वो डर के मारे पानी नहीं पी रहा है, इस मिथ के साथ जी रहा है कि मेरी बॉडी में बहुत जल्दी स्वेलिंग आ सकती है, इस चीज़ से घबराकर वो पानी पीना अगर बिल्कुल बंद कर देता है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी किडनी खराब हो जाती है। क्योंकि अगर किडनी के पास पानी नहीं जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन ठीक से नहीं कर पाएगी, और जितने भी आपके टॉक्सिक लेवल्स हैं, टॉक्सिक जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं, उनको बॉडी से फ्लश आउट करने का तरीका किडनी के पास यूरिन है। यूरिन के रास्ते क्रिएटिनिन को फिल्टर आउट करता है, यूरिया को फिल्टर आउट करता है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल्टर आउट करता है। लेकिन अगर आप डर के मारे पानी पीना बंद कर देते हो और आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है, आपके लिप्स ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, उस कंडीशन के अंदर आपकी किडनी बहुत तेजी से खराब होनी शुरू हो जाती है। तो आपको सही क्वांटिटी का ध्यान रखना है, पानी को सही तरीके से पीना है, किसी की बातों को एकदम से ऐसे माइंड में रख के काम नहीं करना है, डाउट में रह के नहीं जीना है। अगर आपको प्यास लग रही है, आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो आपको पानी पीना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एक साथ ओवरलोडिंग नहीं करनी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बनी है तो डेफिनेटली हमें आपकी बॉडी में जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है उसको संभालने के लिए आपकी वाटर की क्वांटिटी को, वाटर के इनटेक को कम करना पड़ता है। तो आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट हो, आपको पहले हमें अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करनी है, पूरा बताना है कि मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है तो मैं कितना पानी पी सकता हूँ। अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हो, आपके लेवल्स क्या हैं, पूरी रिपोर्ट्स भेजकर फिर हमें आपको बताएंगे कि आपको कैसे वाटर इनटेक करना है, क्योंकि आपका वाटर इनटेक जितना होगा, आउटपुट कैसा है यूरिन का, उस के अकॉर्डिंग हमें पूरा डिसाइड करना होता है पेशेंट कितना पानी ले सकता है। तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना है, कुछ भी रैंडमली फॉलो नहीं करना है, आपको पूरा ध्यान रखना है अपना। आई होप ये वीडियो मदद करेगी आपको डाइट की इम्पोर्टेंस के बारे में जानने में, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है एक किडनी फेलियर के पेशेंट को। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से अपनी कंडीशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, उनसे आप पूरा पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप क्लिनिक पर आकर विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। नीचे दिए हुए नंबर्स पर बस आपको कॉल करना है, और तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, जिसके अंदर मैं लेके आऊँगी बहुत सारी टिप्स जो आपकी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।